नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज एक नया विषय धनु राशि को जागृत करने के लिए। धनु राशि शनि मंगल की दोहरी मार। अब इससे प्रताड़ित होकर के धनु राशि वाले बड़े बेचैन, हैरान और परेशान भी हैं। एक एक बात बताऊंगा, लेकिन लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस मार से बचने का तरीका क्या है, या जिन लोगों को, सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जिनको टॉर्चर होना पड़ रहा है। शनि की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो इलाज तो हर चीज का है दुनिया के अंदर। तो जिन लोगों को लगता है कि मुझे ये प्रताड़ना मिल रही है, क्योंकि इस समय सृष्टि के अंदर इस राशि का लॉर्ड हमेशा इसको शेल्टर देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन धनु लग्न, धनु राशि का जो स्वामी है वो अष्टम चला गया। अष्टम में अलग प्रकार के बेनिफिट देता है, लेकिन इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता क्योंकि देख नहीं रहा यहां। तो बहुत सहज और सरल उपाय लास्ट में बताया जाएगा आपको क्या हो सकता है, इसमें कैसे बचा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत बड़े प्रिविलेज, कुछ लोग इतनी बड़ी हस्ती बनने की फिराक में है और बनना चाहते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि शुक्र और बुध और सूर्य ये तीन ग्रह तो है ही, लेकिन चौथे ग्रह की भी बात करेंगे। देखिए, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र, इनकी कंटिन्यूटी देखिए लगातार, ये आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे रहे हैं। आपके जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छा बना रहे हैं। चुंबक जैसी एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मैग्नेटिक डायनेमिक पर्सनालिटी। लेकिन आपको लोग, बहुत सारे लोग शक की दृष्टि से देख रहे हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या कैसे भी, आपकी मोबाइल से या आपके व्हाट्सएप से या आपकी चैट से, या आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपकी जासूसी की जा रही है। ये बात समझनी जरूरी है। और फाइनेंस से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत लोगों को एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, टेंशन और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अचानक अपमान का भय और इनसिक्योरिटी, ये डर कि मेरी नौकरी ना छूट जाए, या मुझे कोई नौकरी से निकाल ना दे, या मुझे दूसरे जॉब में कौन से में जाना है। मतलब इसको बोलते हैं शून्य में सोचना, शून्य। और साथ ही साथ मानसिक अशांति, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो वो धोखा देगा। ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है अपने लिए। उलझे हुए रिश्ते आपको एक तरफ मन नहीं लगने दे रहे, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही आपकी। और साथ ही साथ आपको कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी काम नहीं आ रही है। यह है शनि मंगल की दोहरी मार। लेकिन जो ग्रह लाभ दे रहे हैं वो तो लाभ देते ही रहेंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं होगी। देखिए, इस संसार के अंदर तीन आदमी हैं, दुखी हैं और एक दुखी नहीं है, एक मीडियम है। और तीन चीज़ों से सबको डर लगता है। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बोले मेरे पितृ नाराज तो नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं देवता नाराज तो नहीं, देवता फला फला देवताओं को मनाओ, वहाँ जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि पितृ नाराज, ग्रह नक्षत्र नाराज तो नहीं है, मेरा शनि रूठा हुआ है, राहु रूठा हुआ है, केतु, शनि, तो ये रूठे हुए ग्रह, रूठे को मनाने का तरीका बड़ा आसान है। बहुत लंबे लंबे स्तोत्र भी हैं, सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट, जैसे आपको भाई चोट लगी, अचानक फर्स्ट एड चाहिए उसी समय, तो फर्स्ट एड वाले मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। 3 मंत्र हर समय आप बोलेंगे तो उस समय तो कष्ट होगा नहीं, मन को शांति उसी समय मिल जाएगी। ये फर्स्ट एड है आपकी। तो मंत्र सुनिए क्या है।
केशवाय नमः, इससे क्लेश दूर हो जाता है। नारायणाय नमः और माधवाय नमः, लास्ट में बोलना गोविंदाय नमः। तो एक मंत्र से देवता खुश, एक मंत्र से पितृदेवता और एक मंत्र से ग्रह नक्षत्र खुश हो जाते हैं, या प्रकोप नहीं रहता, उनका जो ध्यान है आपकी तरफ बुरी दृष्टि का नहीं रहेगा। अब इन तीनों से अगर कोई नाराज, कोई ग्रह, पितृदेवता या देवता नाराज है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई फल जो मिल रहा है वो किस बात का फल मिल रहा है? या तो उन्होंने अपने बड़ों का अपमान किया, या ग्रहों की अवहेलना की है, या उनका अपमान किया है। तो इलाज सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपने बड़ों का सम्मान, साधु, देवता, ब्राह्मण और गुरुओं का। गुरु आपका अस्तंभ है, गुरु को मनाइए। कुछ लोग ब्राह्मणों का तिरस्कार करने का एक फैशन सा चल रहा है, बोला कुछ नहीं है गुरु, ये है वो है, क्योंकि सब गुरु आजकल सदगुरु नहीं रहे। अलग अलग जातियों के जो महामंडलेश्वर या बहुत बड़े संत बनने की होड़ में गलत काम कर बैठे, तो उसके चक्कर में गुरुओं का अपमान, जो अच्छे हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका अपमान भी लोग कर रहे हैं। तो उसका दंड तो आपको ही मिलेगा ना। तो गुरुओं का सम्मान करने से, या आप सम्मान मत करो चलेगा, अपमान मत करो। अपमान के जो परिणाम है वो यदुवंश का जो विनाश का शाप दिया दुर्वासा ऋषि ने, उनकी परीक्षा ली थी, अपमान किया था उनका, तो वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी का आप सम्मान मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो आप सम्मान करना शुरू करो, अपमान मत करो। ये भी एक रेमेडी है। अगर पहले कभी किया होगा तो उसका जो पाप, ताप, संताप वो पीछा नहीं छोड़ता, वो पीछे लगा रहता है। किसी ने भी पाप किया है, चाहे नेता है, जज है, चाहे पुलिस अधिकारी है, बखसते नहीं है। ग्रह जो है वहीं पीछा करते हैं और सुरंग के पाताल लोक में से निकाल करके दंड देते हैं। ये शनि की प्रणाली है, न्यायाधीश की, ये न्यायाधीश हैं। अब आपको फायदा कौन कौन सा ग्रह देगा? अब कृपा किसकी होगी जिसकी वजह से आप इसको भूल जाओगे? इसकी जो मार पड़ भी रही होगी तो वो एक तरह से एन अम्ब्रेला, छाते के समान आपकी सुरक्षा होगी। कैसे? सूर्य आपके भाग्य स्थान में 17 सितंबर तक तो आपका भाग्य साथ देता रहेगा। इनकी मार अलग है, इसका लाभ अलग है। अष्टम मंगल आने वाले हैं 18 सितंबर को, यहां नीच भंग राजयोग बनेगा। ये आपके पंचम, और ये देखिए दो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों एक साथ होंगे। ये आपके दुख को कम करेंगे, ये हीलिंग करते हैं। ये दो ग्रह किलिंग वाले हैं, किलिंग, ये मंगल किलिंग, शनि किलिंग, बृहस्पति हीलिंग। हीलिंग मतलब आपके घावों को भरने वाले। ये कट लगाते हैं और ये उसको जख्म को भरते हैं। अब बुध जो है बनाएगा आपका भद्र योग, और ये देगा मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जमीन, जायदाद। लेकिन अब ये जो वीडियो है ये उनको लाभ देगा जिनकी मूला नक्षत्र है। मूला के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब 12 के 12 लग्नों की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो 12 करोड़ लोगों की राशि है ये भारत में। अब उसके बाद हर लग्न की अलग अलग विशेषता है। तो कौन कौन से लग्न पर कष्ट कारक है ज़्यादा? तो देखिए, मेष लग्न पर 7.5 भी है, और धनु राशि होने के कारण ढैया भी है। अब वृषभ राशि का चतुर्थ और 10वां भाव ये पीड़ित है, इसके कारण शनि मंगल आपको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि ढैया भी है। मिथुन को कष्टकारी बना दिया मंगल ने, शनि की दृष्टि भी है, और तीसरा प्रकोप झेलना पड़ रहा है आपको ढैया का। कर्क के लिए
बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आ चुके हैं। लेकिन धनु राशि होने के कारण शत्रुओं की मार, शत्रुओं की पीड़ा, शत्रुओं के द्वारा किया गया षड्यंत्र से उत्पन्न अपमान का भय और इनसिक्योरिटी, तनाव, चिंता, ये आपको लगी हुई है, एंग्जाइटी। अब सिंह राशि का इसका दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, सिंह लगन है और धनु राशि है, तो ये अष्टम शनि और यहाँ ढैया चल रही है, दोहरी मार इसको बोलते हैं, दोहरी मार, इसलिए ये हेडिंग दिया गया है, मेष सिंह धनु पर दोहरी मार। ये जो मंत्र बताया है उसको आप ध्यान रखना, सारे दुखों का एक ही इलाज मैंने बता भी दिया है। अब आइए कन्या पर, कन्या पर भी मार पड़ रही है, यही दोहरी मार। कन्या लग्न हो और धनु राशि हो, तो देखिए मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो जिस तरह के पाप, ताप, संताप, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार, षड्यंत्र झेल रहे हैं आप, वो कन्या लग्न के कारण भी एक रीजन है। तुला लगन पे इसका असर कम होगा। बड़े खुश हो रहे होंगे लोग जिनका तुला लग्न है, 1 करोड़ लोगों का तुला लगन है कम से कम। अब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा योग है, मालवीय योग भी बनेगा, छठा शनि भी है, और धनु राशि के कारण जो ढैया है उसके दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, तुला का और धनु की शत्रुता है, इसलिए ये भी कंट्राडिक्टी है राशि। पंचम भाव में चल रहे गोचर में राहु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो तुला लगन हो तो वो जो मंत्र बताया अभी थोड़ी देर पहले उसका जाप कीजिए, या इंस्टेंट अगर चाहिए रिलीफ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेड हैं। अब आपको लालच और लोभ देने के लिए दुनिया में नकली जो लोग तुरंत एकदम मतलब चीप रेस्पेक्ट, चीप पॉलिटिक्स, सस्ती लोकप्रियता चाहने वाले ज्योतिषी आपको ये मंत्र नहीं बताएंगे, ना उनको मालूम है। तो इंस्टेंट चाहिए ना एकदम इलाज, तो वो बताया मैंने। वृश्चिक के लिए अच्छी पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि यह राहु है, दशम केतु, रोजगार को लेकर के दोहरी मार यहाँ पड़ रही है। एक तो वृश्चिक लगन के कारण और धनु राशि ढैया के कारण। धनु लग्न और धनु ही राशि हो तो ये आपके ऊपर इफेक्टेड होगा, लेकिन ये ग्रह आपकी रक्षा भी करेंगे। लोग डरा तो देते हैं लेकिन उसकी रेमेडी नहीं बताते। तो देखिए मकर लगन पर अजीबोगरीब स्थिति, यहाँ से द्वादश, लेकिन बृहस्पति रक्षक बने हुए हैं और सितंबर में, हाफ सितंबर बीतने के बाद इनको सुरक्षित कर देंगे। और धनु के लिए कुंभ की 7.5 का लास्ट फेस है, धनु लग्न है, सॉरी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नहीं है, और कुंभ लग्न हो और धनु राशि हो तो ये है दोहरी मार। कैसे, एक तो यहाँ 7.5 का अंतिम चरण, इधर ढैया भी है, तो या तो इसको मान लो या इसको मान लो, बात तो एक ही है। चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू गिर जाए, कटता कौन है, कद्दू। तो यू आर कद्दू, यानी कि धनु राशि कद्दू है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले। लेकिन कुंभ लगन होने के कारण दोहरी मार पड़ती है, तो वो जो मंत्र बताया उसको याद रखिए, इंस्टेंट रिलीफ। अब आइए लास्ट राशि धनु, कि धनु लग्न और सॉरी मीन लग्न हो और धनु राशि हो तो यहाँ भी दोहरी मार है, क्योंकि मीन लग्न और धनु राशि हो तो ये तो पीड़ित है ही लग्न से, चतुर्थ मंगल, और धनु से चतुर्थ शनि, ये ढैया है यहाँ से और यहाँ से 7.5, तो इनके लिए भी रिलीफ वाला ग्रह नहीं है। अब 17 सितंबर के बाद अजीबोगरीब स्थिति क्या होगी, धनु के जो चतुर्थ भाव है, सूर्य की दृष्टि भी होगी उस पर, तो विस्फोटक स्थिति, यानी कि माचिस के अंदर तिल्ली रखी हुई है लेकिन आग नहीं लगती,
आग कब लगती है? जब माचिस की तिल्ली निकालो और ऐसे करो धीरे से, तो आग लग जाएगी। तो अभी ये माचिस की जो डब्बी है वो बंद है, तिल्ली जो है निकल करके रगड़ा लग बाहर आकर के वो रगड़ लग जाएगी, तो तिल्ली जल जाएगी, यानी कि विस्फोट होगा। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल, जो मंत्र बताया उसको गंभीरता से सुनना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।